जो n की पावर होगी, जैसे मैं कहूँ कि a प्लस बी पावर 6 अगर हो जाए। अब 6 जो है, ये 6 एक इवन नंबर है। इसका मतलब है कि इसमें टर्म्स कितनी होंगी फिर, ये n है तो टर्म्स कितनी होगी। मैंने कहा था कि एक कंसेप्ट यहाँ पे आगे हम इस्तेमाल करेंगे। टर्म्स कितनी होंगी इसमें, n+1 होंगी, यानी टर्म्स इसमें 6+1 7 टर्म्स होंगी, और 7 एक ऑड नंबर है। यानी अगर एक्सपोनेंट इवन हो तो टर्म्स क्या होती हैं फिर, वो ऑड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे ऑड नंबर्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। इसकी फिर मिडिल टर्म क्या होगी। अगर मैं लिखूँ कि 1 2 3 4, यहाँ से भी काउंट करूँ तो 1 2 3 4, ये मिडिल टर्म बनती है इसकी। दिस इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का फार्मूला n/2 प्लस वंथ टर्म, यानी n/2 प्लस वंथ टर्म किस तरह से होगा ये हम देखेंगे अभी आगे। यूज कैसे करेंगे इसे, फार्मूला में आप याद रखेंगे। और इसमें ये भी याद रखें, इसमें सिंगल टर्म होगी, सिंगल मिडिल टर्म होगी। जबकि केस अगर ऑड हो पावर, जैसे पावर अभी हो a प्लस बी पावर 5 हो जाए। अब n हमारे पास 5 है और 5 एक ऑड नंबर है, तो टर्म्स कितनी होंगी। टर्म्स आप बता सकते हैं खुद, अब कि अब कितनी है, n+1 टर्म्स होती हैं हमेशा। और n+1 कितनी होंगी, 5+1 6। 6 का मतलब है इवन, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मीडियन जैसे फाइंड करते थे स्टैट्स में, तो हमें पता है कि मीडियन फिर दो हमारे पास टर्म्स आती थी, उनके फिर हम एवरेज लेते थे। तो इसका मतलब है जैसे ये है अब, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है। यहाँ से भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप ये देखिए कि 5 6 और 6 5 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब दो दो टर्म्स आएंगी मिडिल टर्म्स, 5 6, इनकी फिर हम दो मिडिल टर्म्स होंगी। अगर ऐसे हो कि n ऑड हो 5 हो, इसका मतलब है कि हमारे पास फिर दो मिडिल टर्म्स होंगी। फिर पहली के लिए फार्मूला वही होगा, n/2 प्लस वन टर्म। और सेकंड के लिए फिर क्या करेंगे, उसी में हम एक 1 प्लस ऐड कर लेंगे। अगर n था तो अभी हमारे पास n+1/2 प्लस वन टर्म हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास केसेस थे, इवन के और ऑड के। इसमें वही हमने कंसेप्ट इस्तेमाल किया कि n+1 टर्म्स वाला। तो नेक्स्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास है कि 1.16 का फिफ्थ क्वेश्चन है कि 3x प्लस 1/2x 10 है। और इसमें ये कहा गया है कि इसकी हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी है। इनमें कहा गया कि फाइंड द टर्म इंडिकेटेड, कि जो टर्म कहा गया है वो आप फाइंड करें, और इसमें हमने मिडिल टर्म इसकी फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमें बताया कि n, पहले हम सबसे पहले n देखेंगे n क्या है। n देखें, इसका n 10 है, और 10 एक इवन नंबर है। 10 एक इवन नंबर है, ये हमने लिखा 10 इवन नंबर। दिस मीन्स द एक्सपेंशन विल हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब एक्सपेंशन में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और दैट इज n+1 टर्म्स, एंड इट विल हैव 1। इसका मतलब फिर इसका सिर्फ, इसकी सिर्फ एक मिडिल टर्म होगी। इसमें सिर्फ एक मिडिल टर्म होगी। ये पहले बात हमने, ये पहले देख लेना है कितनी मिडिल टर्म्स होंगी, कितनी फाइंड करनी है हमें। हमने ये देखा कि n पावर इवन थी, इसका मतलब है n+1 टर्म्स होंगी और वो ऑड बनेगा। यानी n+1 क्या होगा, 10+1 11 टर्म्स होंगी, और वो 11 ऑड नंबर है। और फिर जिस जहाँ पे ऑड नंबर आ जाए वहाँ पे सिर्फ एक मिडिल टर्म होती है, और n/2 प्लस वन टर्म। तो अगर हम ये 10/2 प्लस वन टर्म करें तो ये हमारे पास 5+1 आ जाएगा। 5+1 सिक्स टर्म आ जाएगी। इसका मतलब है सिक्स टर्म। सिक्स टर्म का मतलब है कि हमारे पास t अब 6 हो गया है। t6, सिक्स टर्म मीन्स t6 फाइंड करना है हमें। t6 फाइंड करना है। t6, वैसे मैंने पहले बताया था कि t, हमने देखा था कि t क्या है जनरल टर्म। जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जनरल टर्म का फार्मूला, तो हमने देखा था t6 क्या होगा,
दिस विल बी ऑलवेज आर प्लस वन, और ये आर प्लस वन क्या बनता है, सिक्स कैसे बनेगा, फाइव प्लस वन बनेगा, वन यहाँ पर हमेशा वन आएगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि सिक्स तो फोर प्लस टू भी बन सकता है, हम फाइव प्लस वन क्यों लिखते हैं, कि प्लस वन होती है हमेशा टर्म में, देखा था प्लस वन आता है, वन के अलावा पीछे जितना भी बचेगा वो फाइव, जैसे हमने लगा दिया तो फाइव प्लस वन। यहाँ से फिर हमने एक्चुअली क्या फाइंड किया, आर की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने देखा आर यहाँ पे फाइव है, वही देखें कि टी सिक्स इक्वल्स टू टी फाइव प्लस वन, और आर हमारे पास फाइव आ गया। अब हमारे पास एन भी मौजूद है, एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास टेन था, आर फाइव आ गया है। अब हम टी सिक्स फाइंड कर सकते हैं, टी सिक्स हमारे पास क्या होगा कि टी सिक्स हमारे पास होगा टी सिक्स इक्वल्स टू टी सिक्स फाइव प्लस वन इक्वल्स टू, क्या है फार्मूला, जनरल फार्मूला है हमारे पास टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर और ए पावर एन माइनस आर इंटू डॉट मल्टीप्लाई होगा हमेशा बी पावर आर। यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ए क्या है, बी क्या है, वो भी देख लेते हैं। ए हमारे पास है, इसमें क्वेश्चन में था दैट इज 3x इज ए, और बी जो भी साइन होगा बी के साथ साइन हमेशा लगाना है आपने। तो यहाँ पे प्लस था, प्लस वन बाय टू एक्स था, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएं और वहाँ पे वन बाय टू एक्स बी था हमारा। तो ए की पावर क्या बनेगी, सॉरी पहले एनसीआर लिखते हैं। पहले एन हमारे पास 10 है, सी और आर हमारे पास 5 है, और ए इज 3x है। देखें ए की पावर पहले एन माइनस आर, ए की पावर एन माइनस आर, दिस मीन्स 10 माइनस 5 इंटू मल्टीप्लाई होगा बी हमारे पास 1/2x, 1/2x, और बी के ऊपर क्या पावर आती है, आर, आर यहाँ पर 5 है, बी के ऊपर 5 पावर आती है। इसको ओपन करें, 10c5 को कैलकुलेटर से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 252 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर, ये सॉरी इसमें अगर ब्रैकेट लगा लें तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों के ऊपर पावर होती है, ये पावर दोनों के ऊपर, 3x पूरे के पूरे 3x के ऊपर 10 माइनस 5 है, यानी 3x के ऊपर आ जाएगी 3x होल पावर 5 डॉट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/2x पावर 5। इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि 252 डॉट 3 पावर 5 इज 243 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, 243, वरना डेसिमल में वरना सिर्फ डेसिमल में यहाँ एक्स पावर 5 और अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पावर 5 इज 32, एक्स पावर 5, एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 कैंसिल हो गए, और हमारे पास यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो ये आएगा 1913.625, ये आंसर हमारे पास आ गया। सिक्स टर्म जो है वो ये आएगी, सिक्स टर्म हमारे पास T6, इसका मतलब है T6 इक्वल्स टू 1913.625, ये हमारा इसमें आंसर आ गया सिक्स टर्म का। ये हमने सिक्स टर्म इसकी फाइंड कर ली, जो कि मिडिल टर्म इसकी, इनिशियल स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था, मिडिल टर्म इसकी फाइंड करनी थी, यानी हमने अभी स्टार्ट लिया था मिडिल टर्म इसकी फाइंड की। पहले हमने आर की वैल्यू, मिडिल टर्म से हमने सबसे पहले आर की वैल्यू लोकेट की, यानी मेथड क्या होगा, पहले आप आर लोकेट करेंगे, आर क्या है, आर जब मिल जाएगा तो फिर वहाँ से आप ए और बी आपके पास मौजूद हैं, यानी आपके पास एन भी मौजूद है, यहाँ पे एन भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, आर हमने फाइंड कर लिया। यहाँ से आर को यूज़ करते हुए फिर ये मेरा जो जनरल टर्म है वो फार्मूला लगाएंगे, ये वाला जनरल टर्म का फार्मूला लगा के, तो वहाँ से हमने फिर T6 जो है वो फाइंड कर लिया, T6 आ गया। ठीक है जी, क्लियर है ये। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमने एट्थ टर्म फाइंड करनी है। अच्छा ये सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप एट्थ टर्म फाइंड करेंगे। एट्थ टर्म के लिए देखें
टी क्या होगा 7+1 होगा, आर तो 7 होगा। और यहाँ पर आपके पास फिर से फाइंड करने में सॉल्व भी कर रहे थे, आपके पास ए जो है वो स्क्वायर रूट एक्स है और बी आपके पास है 2/स्क्वायर रूट एक्स है। तो इस वो आपने बिल्कुल सेम पीछे जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया उसी तरह सेम आपने इसको करना है। सिर्फ यहाँ पे भी आपका सॉरी एन हार्ट N12 एन में लिखा हुआ है N12 है, ठीक है। तो ये 12 से लेके 12 जीरो से, यानी कहाँ से चलेंगे ऐसे 12 जीरो से लेके सॉरी 12 जो हमारे पास होगा 12 और सी हमारे पास, उसके बाद आर होगा 7, ठीक है। तो सिंपल जैसे पहले हमने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, सिर्फ यहाँ पे आप एट्थ टर्म आ रहे हैं। एट्थ टर्म का मतलब है कि T8 और ये T7+1 होगा। अच्छा, उसके बाद फाइंडिंग द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, यानी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स फाइंड करनी हो, याद रखें, या फिर कोई भी और टर्म फाइंड करनी हो जिसमें आपके पास एक्स की पावर 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, उसके लिए सेम यही मेथड है, ठीक है। मेथड आपने यही अडॉप्ट करना है, अपने मेथड याद रखना है। सिर्फ क्या जहाँ पे डिफरेंस आएगा वहाँ पे डिफरेंस आपको मैं बता दूँ क्या डिफरेंस होगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये है, इसको आपने जो भी एक्सपेंड करें, हमने पूरी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो टर्म पिक कर लें यहाँ से। एक छोटे से फार्मूला जो जनरल टर्म का फार्मूला हमने देखा, उस टर्म फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ हम वो टर्म पिक कर लेंगे यहाँ से जिसके साथ एक्स नहीं आएगा, विच इज फ्री ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या जिसमें एक्स की पावर 0 है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखें अभी हमारे पास यहाँ पर यहाँ पे जनरल टर्म ये है, ए मौजूद है हमारे पास, हम देखते हैं कि एन मौजूद है, आर मौजूद नहीं है। आर मौजूद नहीं, आर हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें नंबर ऑफ टर्म, आर आर तो वो होता है जो टर्म टर्म के साथ रिलेटेड है ना, हमें टर्म को पता ही नहीं है कौन सी टर्म है अभी। वो पता हो, आर पता हो, तो हम R+1 करके नंबर ऑफ टर्म वो टर्म फाइंड कर लें कि वो टर्म कौन सी है, 5th है, 6th है, 8th है, 10th है, कौन सी टर्म है। आर हमें पता नहीं है, ए पता है। ए के ऊपर क्या पावर होती है, 12 12 माइनस आर, जो भी ये है वो हो जाएगी। और बी पता है माइनस, अब देखें साइन अंदर लगा दिया, माइनस माइनस था ये, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी, और साइन अंदर लगा दिया माइनस का, तो पावर आर है। इसको अब हम जितना सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 12 माइनस आर, एक्स के ऊपर पावर आ जाएगी 12 माइनस आर, यहाँ पर भी एक्स के ऊपर पावर आ जाएगी 2 आर, और 2 के ऊपर पावर आ जाएगी आर, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 12 आर ऐसे ही रहेगा। और 2 के ऊपर भी पावर हम लगा सकते हैं 12 माइनस आर, एक्स के ऊपर पावर लगा सकते हैं 12 माइनस आर, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये अंदर माइनस है, माइनस साइन अभी हमें आर पता नहीं है तो माइनस साइन रहेगा, इसके साथ हम रहने देंगे। माइनस साइन बेशक शुरू में लगा लें, या माइनस साइन रहने दें अंदर ही, बाद में शुरू में लगाते हैं। 1/, दिस इज 2 पावर आर एंड एक्स पावर 2, और आर ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आर। तो इस एक्स को हम इस एक्स के साथ सॉल्व करेंगे, माइनस साइन पहले लगा देते हैं। अभी हमें ये पता नहीं है कि आर क्या है, तो उसको हम ओपन नहीं कर सकते अभी, माइनस साइन का भी डिसाइड करेंगे लास्ट में, देखेंगे आर 12 2 पावर सॉरी 12 माइनस आर, एक्स पावर 12 माइनस आर डॉट, और ये 2 पावर आर इसके साथ नीचे हम लिख देते हैं 2 पावर आर। ये एक्स अगर इस एक्स को ऊपर लेके जाएं हम यहाँ से सॉल्व करने के लिए दूसरे वाले एक्स के साथ, इसके साथ, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी नेगेटिव माइनस आर, तो वो इसके साथ जाके एक्स रेज़ टू पावर -2 आर हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा। तो ये इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ये देंगे, बाकी सारा वही रहेगा, ये आ जाएगा एक्स पावर 12 माइनस आर -2 आर, और ये बन जाएगा एक्स पावर 12 -3 आर, सॉरी ये आर है। एक्स की पावर आ गई 12 -3 आर।
हमें एक्स की पावर क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक्स की पावर 0 होना चाहिए, नहीं एक्स एक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हम इसको, जो ये एक्स की पावर हमारे पास आई है, इसको हम इक्वेट कर देंगे यहाँ पे 0 के साथ। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन में चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन यही रहेगा। अगर आपको फर्ज करें फाइंड करना हो एक्स की पावर 5 वाली टर्म फाइंड करनी हो, तो आप जो यहाँ पे टर्म आपके पास आई है 12 - 3r, इसको आप फिर आप इक्वल कर देंगे 5 के साथ। तो यहाँ पर मैं किसके इक्वल करूँगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल कर दूंगा कि 12 - 3r को इक्वल कर दूंगा 0 के, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक्स की पावर 0 चाहिए। अगर एक्स की पावर आपको 5 चाहिए हो, यानी ऐसी टर्म फाइंड करने को कहें कि जिसके साथ एक्स की पावर 5 आ रही है, तो फिर आप इसके साथ अब उसको 5 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हम फिर फाइंड करते हैं कि -3r इक्वल्स टू -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, अगर नेगेटिव भी आए किसी तरह से तो वो आर इक्वल्स टू 12/3। बाज़ दफ़ा कहीं अगर आर स्क्वायर आता है और अगर प्लस माइनस आता है तो पॉजिटिव वैल्यू आपने आर की लेनी है 3, और सॉरी 12 है ये, 3 4 आर की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब हमने आर की वैल्यू को सिर्फ क्या करना है, जो आर की वैल्यू फाइंड कर ली है, सिर्फ आपने ये जो प्रीवियस यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था, इसको आप कोई नाम दे देंगे, स्टैरिक कह दें। तो फिर आप लास्ट में लिखेंगे स्टैरिक बिकम्स, और इसमें सिर्फ आपने आर की वैल्यू को रिप्लेस करना है, यहाँ पे पुट करना है यहाँ पे आर की वैल्यू। 12c 4 हो जाएगा, इसकी पावर 12 - 4 हो जाएगी, और यहाँ भी 4 पावर आ जाएगी, माइनस साइन अंदर रहने देंगे। ठीक है, आप इसको आप ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस साइन हमने शुरू में पहले लगाया था क्योंकि हमें इसका पता नहीं था अभी कौन सी पावर है इसकी। ठीक है, आपने सिर्फ इसमें यूज़ करना है, फिर ये बाकी जो भी हमने सॉल्व किया उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसको सिर्फ हमने आर यूज फाइंड करने के लिए यूज़ किया था। आर फाइंड करने के बाद बाकी सिंपल आपने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है। तो जो जो आप ये सॉल्व करते हुए आएंगे क्वेश्चन आगे, तो आपसे ये सॉल्व आसानी से फिर आप कर पाएंगे, अगर वो प्रैक्टिस करते हुए पीछे आएंगे तो यहाँ पे आप आसानी से इसको फिर सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसमें याद ही रखना है स्टेप हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने आर की वैल्यू को फाइंड करना है। आर की वैल्यू कैसे फाइंड किया, जो फाइंड करने को कहा, हमने कहा कि इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करनी है ऑफ एक्स, यानी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 0 होगी। एक्स की पावर 0 है तो जो भी एक्स की पावर आएगी इस क्वेश्चन में हमारे पास कंबाइन करके सॉल्व करके उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जो रिक्वायर्ड है उसके इक्वल। अगर रिक्वायर्ड एक्स की पावर 5 है तो उसे 5 के इक्वल पुट करके वहां से फिर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आर की दोनों की जो है वैल्यू वो डेसिमल में इस तरह से नहीं होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें इस तरह से हमारे पास बाउंडेड वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट है, लास्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट नंबर को भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, वर्क एग्जांपल्स हैं, तो ये हम पहले बता चुका हूँ आपको, ये मैं सेंड कर दूंगा, आपसे देख लीजिएगा एक दफ़ा सॉल्व कैसे करते हैं। अगर 5 है तो कैसे एक्सपेंड करना है, ये हम कर चुके हैं पहले। तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं, जैसे ये क्वेश्चन में कहा गया कि सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या सवाल आ रही है आप लोगों को? हमने अभी तक दो तरह के क्वेश्चन किए।
तो पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा पहली टाइप में कि हमें सिंपल एक्सपेंशन थी, सिंपल एक्सपेंड करना था, सिंपल हमने एक्सपेंड किया उसको। ये एक सिंपल एक्सपेंशन थी, सिंपल एक्सपेंशन, ठीक है। पहली टाइप ये हो गई सिंपल एक्सपेंशन। उसके बाद नेक्स्ट में हमने मिडिल टर्म देखी। मिडिल टर्म क्या होती है, कितनी किस्म की होती हैं, दो तरह की होती हैं, या वन होंगी या टू होंगी। अगर इवन है तो वन होगी, ऑड है अगर पावर तो वो दो होंगी उसकी फिर। अच्छा, मिडिल टर्म फाइंड कैसे करते हैं हम, हमें एक्चुअली इसमें पहले हमें आर फाइंड करना होता है। हमें टर्म पता चल जाती है कि मिडिल टर्म कौन सी है, सिक्स है, सेवन्थ है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वहाँ उसकी वजह से हम आर फाइंड कर लेते हैं। हमने मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगा के यहाँ से फाइंड कर लिया कि ये टी सिक्स टर्म बनती है, तो वहाँ से आर हमने निकाल लिया, फाइव था, और आर को यूज़ करते हुए, जनरल टर्म को यूज़ करते हुए आर उसमें पुट किया, और वहाँ से हमने फिर जो फिक्स टर्म थी वो निकाल ली, वो क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा एट्थ टर्म अगर कहा जाए फाइंड करें, तो उसका मतलब टी अब एट है, तो आर यहाँ पे सेवन होगा। तो सेम वही जनरल टर्म यूज़ करते हुए आप इसे दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे प्रीवियसली किया। फिर नेक्स्ट हमने क्वेश्चन एक किया, उसमें था कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स की पावर जीरो हो, तो उसके लिए हमने जनरल फार्मूला हमने लगाया और उसे सॉल्व किया। सिर्फ हमने ये किया कि जो भी एक्स को सॉल्व करने के बाद जो एक्स की कंबाइंड वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे एक्स की हमारे पास कंबाइंड वैल्यू आई थी, कि एक्स की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आ जाती है 12 - 3 आर। इसको क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था, हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स की पावर जीरो होनी चाहिए, तो हमने इसको फिर 12 - 3 आर को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अगर हमें रिक्वायर्ड होता कि यहाँ पे एक्स की पावर जीरो के बजाय 5, 4, 10 कुछ भी कहा जाता, फिर हम उसके इक्वल पुट करते, तो वो हमने जीरो के इक्वल पुट किया, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 4 आ गई। और फिर वो जो प्रीवियस हमारे पास में लिखा हुआ था टर्म, उसमें हमने आर की वैल्यू पुट करके तो ये उसको सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन आ गया हमारे पास इसका। अब इसके साथ देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें एक्स नहीं है, एक्स कैंसिल हो जाएगा इसमें साथ, सिर्फ अब बचेगा हमारे पास 7923। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है उसे सिंपल एक्सपेंशन है, जो हम कर चुके हैं, ठीक है। उसकी वर्क एग्जांपल है, वर्क एग्जांपल नंबर 2 है। अगर हमारे पास ऐसे कुछ अननोन दे दिया जाए क्वेश्चन में, और कहा जाए कि अननोन फाइंड करें, पी की वैल्यू फाइंड करें, द कोफिशिएंट भी बताया जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। एक हिंट भी हमें दे दिया गया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 60 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। एक टर्म का कोफिशिएंट भी दे दिया है कि वो 60 है, टर्म हमने फाइंड करनी है पी। हमने ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ अनटिल द टर्म 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर तक हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, हम इसको कहाँ तक लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर तक लेके चलेंगे। हमने x प्लस पी बाई एक्स सिक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर सिक्स था, प्लस 6 एक्स की पावर 5, ये उसी तरह से आपने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है 6c0, उसके लिए फिर 6c1, उसके फिर आंसर आएगा, फिर दिस विल बी 6c2, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इस तरह आगे चलता रहेगा, कहाँ तक जाएंगे हम, 2 तक जाएंगे ये। देखिए 6 पावर है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1, इस तरह से चलते जाएंगे। हमारे पास जो ये टर्म्स आ जाएंगी, 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, 6, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। ये जो 3 टर्म्स होंगी, इन 3 टर्म्स में हमारे पास हमें ये पता है कि ये जो x पावर 2 है, इसका उन्होंने कोएफिशिएंट बताया हुआ है कि वो 60 है, जबकि यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, हमारे पास 15p² है। पहली बात, आप इसे एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक जाएंगे, एक्स स्क्वायर तक जाएंगे। इसे और भी आगे टर्म्स आपने एक्सपेंड करनी है, तो यहाँ तक कर लें। देखिए इसे सॉल्व करें, अगर हम 15x⁴, और ये नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, यहाँ पे आप देखें कि 15x⁴ मल्टीप्लाइड बाई, या ब्रैकेट में कर देते हैं p² अपॉन स्क्वायर। इस x² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 15, दिस इज p² पहले लिख लिया, और साथ हमने x² लिख लिया। तो x² तक हमने चलना था, हमने कहाँ तक जाना था, इक्वल टर्म अनटिल x² तक लेके जाना था। आगे वाले टर्म्स इग्नोर कर देंगे, डॉट प्लस लगा के हमने 3 डॉट डाल दिए। हिंट हमें दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 60, x² का कोएफिशिएंट 60 के इक्वल है।
हमने अब यहाँ पे वही किया कि 60 के इक्वल इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे जबकि हमारे पास है 15p² है, तो हम 15p² को इक्वल कर लेंगे 60 के, यानी 15p² इक्वल हो गया 60 के। यहाँ से p की वैल्यू आ गई +-2। अब हम p की वैल्यू कौन सी लेंगे, +2 होगा या -2 होगा, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी? देखिए p की वैल्यू कौन सी एक्सेप्टेबल होगी, p की वैल्यू दोनों हो सकती है। यहाँ पे इनके वो b वाली टर्म है हमारे पास, ये b वाली के साथ था p, तो ये प्लस माइनस कोई सी भी दो दो वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वर्क एग्जांपल हमारे पास है फिर कि इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 3x पावर एंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड x² इज 42। दो जो कोफिशिएंट्स हैं x और x² के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम अगर किया जाए तो वो 42 के इक्वल आता है। गिवन दैट n इज पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आपने फाइंड करी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो, हमें ये पता है कि x² और x का जो कोफिशिएंट्स का सम है वो इक्वल है 42 के। जैसे सिंपल हम उसी तरह ओपन करेंगे जैसे हमारे पास NCR का फार्मूला है, सिंपल वैसे ओपन करेंगे। हमारे पास पहले हमारे पास वही होगा NC0 होगा, और उसको उसी तरह से हम ओपन करेंगे जो दो हम वैल्यूज लिखते हैं 1 के ऊपर n-0, और b हमारा क्या है -3x⁻0। इसको भी ऐसे ओपन करेंगे, या सॉल्व करके लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास 2 है, NC2 है, और NC2 के लिए हमारे पास क्या है 1 पावर n-2 और -3 पावर दिस है। इसको हम लेके चलेंगे। हमारे पास अब क्या है, उन्होंने कहा कि x और हमें क्या चाहिए, x² चाहिए। x² हमारे पास ये आ गया, x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट हमें चाहिए। x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये x का कोफिशिएंट और ये x² का कोफिशिएंट है -3n, और ये कोफिशिएंट है x² का। इनका सम बताया किसके इक्वल है, इनका सम इक्वल है हमारे पास। अच्छा, आज अभी स्टैट्स की क्लास फिर नहीं होगी, क्योंकि मैं चाह रहा था इसे फिनिश कर दें, आपकी एक्सरसाइज जो है ना पूरी फिनिश हो जाए, फिर बीच में रह जाएगा तो फिर वो कंप्लीट कंटिन्यूटी उस तरह से नहीं रहती। ये आपका 1.16 है गालबन एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम फिर इसका 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये 1.16 है इसकी एक्सरसाइज में, तो ये आपने करनी है, ठीक है। 1.16 करनी है, इसके आंसर्स मौजूद हैं, साथ आंसर्स तकरीबन। एक जो 7 है उसका थोड़ा गलत है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बता दूंगा आपको। सिर्फ n+1 उसमें आता है पावर में, वो उसमें माइनस लिखा हुआ है, आप सॉल्व करेंगे तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा उसमें। और टोटल इसमें 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले और दूसरे और 7 तक करवा दिए हैं, और 7 8 9 9 पूरे हो गए हैं, ठीक है। नाइन्थ जो टर्म्स हैं, जो टाइप हैं, सब 9 की 9 टाइप्स जो हैं उसके क्वेश्चन आपको करवा दिए, वो आपने करना है। ये आपको अब डिफरेंट बता रहा हूँ, आउट ऑफ बुक बता रहा हूँ आपको। ये जो दो क्वेश्चंस पहला भी बताया आपको पी, ये वो वाला भी आउट ऑफ बुक है, और ये वाला भी आउट ऑफ बुक क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चंस ये उससे भी रिलेटेड हैं और इस तरह के भी आ सकते हैं, ठीक है। जो बुक वाले थे एक्सरसाइज वाले 1.16 के, वो सारे आपको करवा दिए हैं। वो सारी टाइप्स के जो थे वो सिमिलर जो छोड़ दिए, जो डिफरेंट थे वो उनमें से एक एक करवा दिए मैंने, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमने ये है कि सम n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और हमें ये बताया कि x और x² का सम जो है, जो कोफिशिएंट का सम है 42 के इक्वल है। हमने इसको ओपन किया, ओपन करके हमने देखा x, यहाँ पे x आ गया, ये x² आ गया, यहाँ पे छोड़ दिया, आगे वाले छोड़ दिए, बस लीव कर दिए, आगे वालों को लीव कर दिया। इनको सॉल्व किया, मजीद सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास लास्ट बचा, और इसको फिर हमने आगे इक्वल किया 42 के। जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आए थे दोनों को सम किया, सम करके 42 के इक्वल कर दिया। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, उसे सॉल्व करें, फैक्टराइज करें, वहाँ से n की वैल्यू 2 आएंगी हमारे पास, -7/3 और 4। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू रिक्वायर्ड है।
तो हम यहाँ से फिर n की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, n4 होगा हमारा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है जी क्लास। तो ये दो क्वेश्चंस आउट ऑफ बुक थे। इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ बुक क्वेश्चंस थे ये। तो इनको भी आपने जो है सॉल्व करना है। ये सिंपल अब क्वाड्रेटिक बन जाती है, उस तरह से इसे सॉल्व करना, फैक्टर मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करना, ये हम कर चुके हैं अलजेब्रा में, ठीक है। दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, आप करें, इसको सॉल्व करें, और इसमें आप देखें दो वैल्यूज आएंगी आपकी, माइनस आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगे। तो ये सर हमारा ये लास्ट आज। टाइप जी मुश्किल है, जी। लास्ट टाइप वाले जो आपने समझाए हैं ये मुश्किल है ये मुझे समझ। बुक से बाहर हैं थोड़ा सा, ये इसमें है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको 3-4 दफ़ा ना अपने हाथ से गुजारें, सॉल्व करें, इनमें फिर जो समझ ना आए, कोई मजीद प्रॉब्लम आपको हो तो फिर डिस्कस करें, मैं और कोई एग्जांपल्स पे बना दूंगा इस तरह की, ठीक है। मगर दफ़ा आप शुरू से जब करते आएंगे ना क्वेश्चंस, आपने जो एक्सरसाइज पूरी कर ली, 1.16 पूरी कर ली, फिर आपको इंशाल्लाह मुश्किल ही लगेगी ये। अभी आपने कुछ भी सर क्या हाथ से आप नहीं किया हुआ असाइनमेंट ना। भेजेंगे जी। या बुक से? असाइनमेंट भेजेंगे नहीं, आप? बुक वाले एक्सरसाइज है, 1.16 एक्सरसाइज पूरी है ये। असाइनमेंट आपकी बुक वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, 1.16। ये मेरे पास जो पेज है वो है पेज नंबर 67 होगा। तो ये यहीं तक है, इसमें हमने भी जो अपने टाइप्स देख लें कि हमने पहली टाइप में क्या किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद फिर मिडिल टर्म देखी, मिडिल टर्म के बाद फिर देखा, खास अगर हमें कहा जाए कि आप x⁻12 वाला या x⁻0 वाला ऐसे वाला फाइंड करें, फाइंड करें को कौन सा वो टर्म कौन सी होगी, वो टर्म फाइंड की हमने। फिर हमने देखा कि अगर हमें खास वो कंडीशंस दी हो, उस कंडीशन के हवाले से हमने फाइंड करने हो, तो दो क्वेश्चन सेपरेटली वो किए हैं फिर, ठीक है। तो बाकी टाइप्स, तमाम टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, 9 क्वेश्चंस हैं, और 9 जो टाइप्स हैं वो आपको मैंने करवा दिए हैं। फर्स्ट में वही एक्सपेंड द फॉलोइंग इक्वेशंस है, एक्सपेंड करना है, फाइंड द टर्म इंडिकेटेड, 5, 6, 7 वही हैं, मिडिल टर्म वाला है, एट्थ वाला है, और nth टर्म वाला है। फिर फाइंड द स्पेसिफिक टर्म, उसमें स्पेसिफिक टर्म में यही होता है जैसे हमने x⁻0 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही आपने करना है, ये वाले दोनों क्वेश्चन 8 और 9, और ये 9 क्वेश्चन टोटल इसमें है, ठीक है। और यही आपके TOS में है, इससे आगे वाली एक्सरसाइज नहीं है। आगे नेक्स्ट फिर हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और स्टैट्स कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा करें, और हो सकता है फिजिकल क्लास हो, ऑनलाइन ख़त्म हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। जिस किसी को इशू हो तो कोशिश करें कि ये तीनों एक्सरसाइजेस जो हैं, आपको मैंने जो आज इनका जिक्र किया है, वो नेक्स्ट टाइम तक कर लें, ताकि जो मज़ीद जो है ना, आप किसी भी जो है उससे बच जाएं, ऐसा ना हो कि फिर आपके हाल बिगड़े हो वैसे ही हो जैसे पहले वालों का। ठीक है, तो आज के लिए फिर क्लास यहीं तक, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है क्लास होगी। अल्लाह हाफिज़। और सब ने मुझे मैसेज कर दिया है अपने नाम से, किसी ने नहीं किया तो अभी कर दें। कर दिया सब।